हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं पायल आज आपको दुर्गा अष्टमी पर किस तरह से मैं सरल तरीके से पूजा करती हूँ वो सब मैं दिखा रही हूँ। ये पर्व हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माता ममतामयी जगदम्बा की पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, शांति का आगमन होता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर आप व्रत करने नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने से आपके घर में हर चीज़ की जो भी कमी होती है वो सभी संपूर्ण होती है। वैभव आता है घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो इसी के साथ मैं पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने एक चौकी रखी है, चौकी पर लाल वस्त्र रखा है, माता रानी को बिठाया है। इसके बाद में मैंने माता रानी के जो भी श्रृंगार था उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं माता रानी को मैं कांसी की थाली में बिठाकर थाली में मैंने स्वस्तिक बनाया है और माता रानी को अब मैं स्नान आरंभ कर रही हूँ। पहले मैं उनके चरणों में जल डाला है, उसके बाद में हाथों पर और उसके बाद में सर पर मैं जल अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पर स्नान करते वक्त आप मौन ना रहे। आप ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का मंत्र बोलते रहे। माता को ये मंत्र अति प्रिय है। माँ भगवती को, महागौरी को पूजा होती है। माताओं के 9 रूपों की पूजा आप कर सकते हैं। अष्टमी के दिन माता का अति प्रिय दिन होती है। अष्टमी, नवमी माता को अति प्रिय होती हैं। अगर आप हो सके तो नवमी के दिन भी अगर आप स्नान श्रृंगार माता का करवाते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन मैं तो अष्टमी के दिन ही माता का श्रृंगार स्नान पूजा कर पाती हूँ। और मैंने इस तरह से माता को पंचामृत से स्नान करवाया है और सादे जल से स्नान करवा रही हूँ। पूजा की शुरुआत से पहले आप एक दीपक जरूर से प्रज्वलित कर ले। मैंने यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया है। और यहाँ पर माता का स्नान श्रृंगार करने से पहले उनको हाथ जोड़कर कहिएगा, माता रानी हम आपका स्नान श्रृंगार कर रहे हैं, जो भी भूल चूक हो हमें माफ़ कीजिएगा। अगर आपके पास श्री विग्रह ना हो माता का तो आप तस्वीर पर भी मन से भाव करते हुए उनको स्नान करवा सकते हैं। अब मैंने माता को अंग पोषण कर दिया है स्वच्छ टॉवल से और अब इनका श्रृंगार मैंने संपूर्ण कर लिया है। कुछ कंगन बचे हैं और उनके श्रृंगार का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई तो वो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन इतना मैं आपका श्रृंगार दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं माता रानी को कंगन चंद्रिका पहना रही हूँ। इत्र और आईना मैं दिखा दूँगी माता को। माता भगवती का श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है। माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। इस पोशाक की रूपरेखा बदल गई है माता रानी के धारण करने से। और पीला वस्त्र बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जब माताएं धारण करती हैं। और अष्टमी के दिन ने माता रानी के अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की, उनको भी पंचामृत से स्नान करवाकर स्वच्छ किया है। और यहाँ पर मैंने कांसी की थाली ली है और ये नया त्रिशूल माता रानी के लिए मैंने लिया है। सावन की अष्टमी थी तो वहाँ पर मैंने माता रानी को ये त्रिशूल और जो भी माता रानी के अस्त्र शस्त्र उनको मैं पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। कांसी की थाली में मैंने स्वस्तिक बनाया था। एक पवित्र चिन्ह जरूर बनाए, कोई भी आप कार्य पूजा का कर रहे हैं तो यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में सादे जल से स्नान करवाएंगे। माता रानी के अस्त्र शस्त्र की पूजा और उनको पंचामृत से स्नान करने का अलग ही महत्व होता है। हमारी रक्षा होती है, हमारी चारों दिशाओं में माता रानी रक्षा करती हैं। और अस्त्र शस्त्र माता रानी के स्वच्छ करके माता रानी को धारण करवाने से और ही हमें फलदायी फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे अस्त्र शस्त्रों को स्वच्छ करके माता रानी के सामने सम्मुख रखूँगी। और यहाँ पर मैं हल्दी और कुमकुम का तिलक अस्त्र शस्त्र पर करूँगी। इसके बाद में माता रानी को एक एक करके सारे अस्त्र शस्त्र माता रानी को धारण मैं करवा दूँगी। यहाँ पे माता रानी के सम्मुख सारे अस्त्र शस्त्र मैंने रख दिए हैं। माता के हथियारों की पूजा करने का एक अलग ही अनुभव होता है। अगर आपके पास तस्वीर है, श्री विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर में ही माता रानी के अस्त्र शस्त्र के ऊपर तिलक लगाकर उनकी पूजा ज़रूर से करें। अभी मैं माता रानी के अस्त्र शस्त्र को धूप और दीप दिखाऊंगी।
क्योंकि हल्दी कुमकुम मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर माता रानी को सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का मंत्र बोलते हुए मैं सारे अस्त्र शस्त्र माता रानी को धारण करवा दूंगी। माता रानी को अस्त्र शस्त्र धारण करवाने से माता रानी अति खुश होती हैं और माता रानी को अपने अस्त्र शस्त्र अति प्रिय हैं। और इसी के साथ माता रानी को मैं त्रिशूल भी भेंट कर रही हूँ। और यहाँ पर त्रिशूल बहुत बड़ा है और गोलाई में भी बहुत ही मोटा है, इसलिए माता रानी के हाथों में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर साइड में माता रानी को पकड़ा रही हूँ। यहाँ पर अब मैं पूजा की आगे शुरुआत करती हूँ। माता को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, माता को गुड़हल का फूल अर्पण कर रही हूँ। अपराजिता का फूल अर्पण कर रही हूँ। माता रानी को अपराजिता का फूल आप अर्पण कर सकते हैं। ये देखिए मैं फूल अर्पण कर रही हूँ, फूल गिरते ही जा रहा है। यही तो होता है, माता के मन के भावों को हम कैसे जाने, तो इसी तरह से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता को फूल अर्पण किए हैं और बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ। हर अष्टमी के दिन आप बेलपत्र ज़रूर से अर्पण करें। यहाँ पर मैं 5 बेलपत्र अर्पण किए थे। और यहाँ पर आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का मंत्र बोलते हुए बेलपत्र आप अर्पण करें। 5, 3, 11, 21 आप एक के मात्रा में बेलपत्र अर्पण कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर माता को खुश करें। माता को धूप मैंने दिखाया, उसके बाद में मैं माता रानी को यहाँ पर पतासे लौंग पतासे का भोग लगाऊंगी। और माता रानी को हल्दी और कुमकुम का जरूर से आप तिलक लगाएं, अक्षत भी अर्पण करें और चंदन भी हो सके तो चंदन का भी तिलक लगाएं। और यहाँ पर मैं अब पतासे और 4 लौंग का यहाँ पर माता को इसमें भोग लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर पतासे के साथ माता को 4 लौंग का ज़रूर से भोग लगाएं। अगर आपके पास कोई भी भोग में फल फ्रूट या कोई भी मेवा न हो, लेकिन आपके पास पतासे और लौंग हो, उसी के भोग से माता अति खुश होती है। माता को लौंग पतासे का भोग अति प्रिय है। माता को इलायची भी अति प्रिय है। इसी के साथ मैं यहाँ पर माता को यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं भोग लगा रही हूँ। आप भी यहाँ पर गाय का उपला भी ले सकते हैं। खोपरा जो आता है सूखा हुआ, उसके अंदर भी आप भोग लगा सकते हैं। कोयले के जलाकर भी आप भोग लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से भोग लगा रही हूँ माता को। इसी के साथ मैं एक छोटी सी कटोरी में माता को पतासे और लौंग का अलग से भी भोग लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं संग्रामी प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि संग्रामी की धूप माता को अति अच्छी लगती है, जिसमें संग्रामी के अंदर गूगल की धूप होती है। गूगल की जो खुशबू आती है, माता को गूगल का धूप देना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आपके पास ये व्यवस्था हो तो बहुत ही अच्छी बात है, न हो तो आप अष्टमी के दिन ये व्यवस्था करके पूजा ज़रूर करें। तो देखिए कितना मनमोहक स्वरूप लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अपनी पूजा में बच्चों को भी सम्मिलित करें। जब मैं ये पूजा करने बैठती हूँ तो मेरे बच्चे वैसे भी आ जाते हैं। मेरे तीनों बच्चों को माता की पूजा देखना बहुत अच्छा लगता है। माता की, लड्डू गोपाल जी की और लक्ष्मी नारायण जी की जब भी मैं पूजा करती हूँ चौकी रखकर, तो वो आ जाते हैं और बड़े प्रेम से देखते हैं और आरती में ज़रूर से सम्मिलित होते हैं। क्योंकि हमें अपनी पूजा में बच्चों को ज़रूर से सम्मिलित करना चाहिए, जिससे हम अपने जो भी पूजा की विधि तौर तरीके वो सभी हम अपने पीढ़ी को कैसे प्रदान करें, हम इसी तरह से प्रदान कर सकते हैं। जब हम पूजा करें तो हम अपने बच्चों को ज़रूर से सम्मिलित करें। तो ये दुर्गा सप्तशती हैं, इसमें क्षमा प्रार्थना दुर्गा चालीसा दी गई है। आप यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो यहाँ पर मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ किया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर माता को फल अर्पण किए हैं। फल अर्पण
जो भी ऋतुफल हो वो अर्पण करें। यहाँ पर मैं माता की आरती कर रही हूँ। पंचमुखी दीपक मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंगल दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आरती में घंटी बजाएं, शंख हो तो शंख बजाएं। माता बहुत खुश होती हैं और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और बड़ा ही मनमोहक स्वरूप आता है जब इस वक्त ये गूगल की धुनी की खुशबू आती हैं और पंचमुखी दीपक से आरती होती है और ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, घर में जो वैभवता और घर में जो शुद्धता आती है उसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून आता है, मन में शांति होती है पूजा करने से। अब मैं यहाँ पर माता क्षमा प्रार्थना पढ़ रही हूँ। वैसे तो क्षमा प्रार्थना मुझे याद है, जैसे कि दुर्गा चालीसा मुझे याद है, लेकिन कुछ भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इसमें देखती हुई क्षमा प्रार्थना पढ़ रही हूँ। पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की बुक ना हो तो आप माता रानी से कहें, क्रियाहीन, मनहीन, भक्तिहीन जो भी पूजा की आपकी कृपा से पूर्ण हो और जो भी भूल चूक हो पूजा में उसकी हम क्षमा याचना चाहते हैं। तो हम धूप धूनी अपने मंदिर में दें, अपने घर में दें। धूप धूनी देने से घर में पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। और यहाँ पर आरती आप अंतिम में आरती करें। आरती इसमें दुर्गा सप्तशती में दे रखी है और इसके लास्ट में आप माता रानी के सामने झोली ज़रूर से फैलाएं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आप माता रानी के सामने सर झुकाएंगे, झोली फैलाएंगे तो किसी के सामने आपको सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी माता रानी। और हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी माता रानी इस तरह से दया बना कर रखें और सबको खुश रखें। तो माता रानी का जयकारा ज़रूर से लगाएं और दुर्गाष्टमी का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्रसाद सबको अर्पण करें और बच्चों को भी ज़रूर माता रानी की पूजा में दक्षिणा भी ज़रूर से अर्पण करें। और जो भी जल स्नान का बचा है माता रानी को उसको घर में ज़रूर से छटके और बच्चों के रूम में ज़रूर से छटके। और आसान तरीके से दुर्गा अष्टमी की पूजा आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।